हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे एकदम। तो आप में से बहुत लोगों ने 12th अपना पास आउट कर लिया होगा या फिर ग्रेजुएशन में होंगे। आप परसुइंग कर रहे होंगे ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन भी आपने पास आउट कर लिया होगा और आप लोग यूपीएससी की तरफ फोकस कर रहे होंगे कि अपने यूपीएससी को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। ये बहुत ही लंबा एग्जामिनेशन होता है। लगभग इसमें 12 एग्जामिनेशन होते हैं, 12 पेपर होते हैं और उसके साथ साथ ही इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। तो हम लोग बात करते हैं आज यूपीएससी की एग्जामिनेशन में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम इसमें तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी। दूसरा स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। और तीसरा सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हम लोग सिलेबस के लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा मानना है अगर यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने के लिए सोच रहे हैं तो सिलेबस पर सबसे पहले फोकस कीजिए। और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम लोग बात करेंगे इन्हीं तीन पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपकी मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएट। आप मिनिमम ग्रेजुएट हो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। आप कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, एज की, मैक्सिमम एज की। तो अगर हम लोग बात करें कैटेगरी, एज, अटेम्प्ट, हमने इसको तीन कॉलम में डिवाइड कर दिया है। अगर हम लोग बात करें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की, तो हम लोग बात करेंगे इसमें मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज होती है 32 साल। ठीक है, अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज होती है 32 साल और अटेम्प्ट होते हैं 6। ठीक है, एज होती है 32 साल और अटेम्प्ट होते हैं 6 मैक्सिमम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ओबीसी की। अदर बैकवर्ड कास्ट की। तो अगर ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं, सॉरी, एज होती है 35 साल और अटेम्प्ट होते हैं 9 मैक्सिमम। आप 9 बार से ज्यादा एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। बात करें अब एससी एसटी की, एससी एसटीज की, तो एज होती है 37 साल और नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं अनलिमिटेड टिल एज। ठीक है, ये मैक्सिमम एज है। और बात करें अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड की, फिजिकली हैंडीकैप्ड की यानी कि विकलांग लोगों की,
तो उनकी एज होती है मैक्सिमम 42 ईयर्स, और उनके भी अटेम्प्ट होते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपीएससी एग्जामिनेशन का। अब इससे भी एक मेन चीज होती है स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है अपने आप में। हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स की। ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनेशन 3 पार्ट्स में होता है। जो इसका पहला पार्ट होता है वो है प्रीलिम्स। दूसरा एग्जाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर बात करते हैं पीटी की। इंटरव्यू नाम का कोई शब्द नहीं होता, इसमें होता है पर्सनालिटी टेस्ट। हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम मार्क्स की, कितने नंबर का एग्जामिनेशन होता है। तो इन पॉइंटों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। इसको प्रीलिम्स, प्री या फिर प्रीलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें 2 स्टेजें होती हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं इसमें। सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेपर 1। इसको हम लोग बोलते हैं पेपर 1। ये होता है आपका सब्जेक्ट होता है इसमें आपका जीएस, इसको जीएस पेपर 1 भी बोलते हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट रहते हैं करंट अफेयर्स, तो मैन होती है, सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करती है करंट अफेयर्स आपके प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसके बाद में आता है आपका इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में बहुत फर्क है। उसके बाद में देखते हैं ज्योग्राफी आती है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी भी नहीं पूछते हैं, लेकिन और सारा पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। इसमें आर्ट एंड कल्चर से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो करंट अफेयर्स में आएगा, हिस्ट्री में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हिस्ट्री में इसमें 3 पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले एंशियंट, फिर आपका आ जाता है मेडिवल, फिर आपका आ जाता है मॉडर्न। यूपीएससी ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछती है। इसमें एक और पार्ट है आपका ईवीएस। इसमें हम लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक पार्ट और होता है आपका जिसका नाम है जनरल साइंस। तो आपके ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जीएस पेपर 1 के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की जो कि आपका होता है सी सेट। मैं आपको बता दूं, जो पेपर 1 होता है वो टोटल होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, आपका जो पेपर 4 होता है, सॉरी पेपर 1 प्रीलिम्स का, वो होता है 200 मार्क्स का, और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है 3/4 की। ठीक है, और बात करते हैं अगर सी सेट पेपर की, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 2 होता है जो आपका, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये आपका 200 मार्क्स का होता है। ये आपका 200 मार्क्स का होता है।
इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, इस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे सीसेट की। सीसेट की अगर हम बात करें तो सीसेट का जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको सिर्फ 33% स्कोर करना पड़ता है। इस पेपर में आपको सिर्फ 33% स्कोर करना पड़ता है। इस वाले पेपर की मेरिट बनती है, प्रीलिम्स पेपर बनती है। इसमें कोई मेरिट नहीं बनती, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें सब्जेक्ट होते हैं आपके मैथ्स, बहुत इजी मैथ्स होती है 10th लेवल की। उसके बाद में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। और कुछ क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड के। ये सिलेबस था सब्जेक्ट पेपर 2 सीसेट के। अगर आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं और इसमें आप मेरिट में पास हो जाते हैं और पेपर 2 में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपको एक एग्जाम देने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेंस। अब इसमें हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस एग्जाम आपको देने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, मेंस में 3 एग्जामिनेशन होते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दूसरा होता है आपका जीएस पेपर 4 प्लस 1। ये 1 का मतलब है ऐसे एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब जो आपका पेपर 1 होता है वो ऐसे का होता है। फिर उसके बाद में होते हैं 4 एग्जामिनेशन और वो होते हैं जीएस के। उसके बाद आपका होता है ऑप्शनल। आपने बहुत लोगों से सुना होगा ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल में 2 एग्जामिनेशन होते हैं एक ही सब्जेक्ट के, ठीक है, सब्जेक्ट कॉमन ही होता है, उसी के 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं 1 इसलिए मेंशन कर दे रहा हूं कि कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स के कोई भी नंबर काउंट नहीं होते फाइनल मेरिट के लिए। प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है एक तरीके का जो भीड़ को कम करती है, ठीक है। प्रीलिम्स का कोई इतना रोल नहीं होता है, प्रीलिम्स का सिर्फ एक ही रोल है कि वो भीड़ को बहुत कम कर देती है। असली खेल होता है ना, वो होता है मेंस का। मैं आपको बता दूं, जो आपका प्रीलिम्स है ये ऑब्जेक्टिव है, जो आपका प्रीलिम्स है ये ऑब्जेक्टिव है। जो मेंस होता है ना, ये खेल होता है असली, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। और पर्सनालिटी टेस्ट होता है आपका इंटरव्यू। लेकिन ये इंटरव्यू कॉर्पोरेट जॉब से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में आपका होता है इंटरव्यू। मेंस में इतने पेपर होते हैं क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग में आपके 2 पेपर होते हैं। उसके बाद में आपका होता है जीएस पेपर 4, एक ऐसे ऑप्शनल। चलिए इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेंस की, वो भी एकदम डिटेल में कि कैसे होता है मेंस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग पेपर देने पड़ेंगे, 2 लैंग्वेज के होते हैं। इसमें आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। 22 लैंग्वेजेस होती हैं इंडिया में 8 शेड्यूल के अंदर, तो उसमें से आपका एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी लैंग्वेज 1। मेनली लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं इसमें, और दूसरा तो पक्का होता है इंग्लिश, ठीक है। ये पेपर आपका होता है 300 मार्क्स का। जिसमें आपको 25% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, सॉरी
25% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, दोनों एग्जामिनेशन में। अगर क्वालिफाइंग पेपर को पास कर जाते हो उसके बाद में आपका होता है मेंस का पेपर 1। पेपर 1 जो कि होता है आपका एसे का, इसमें आपको 2 निबंध लिखने पड़ेंगे। फिर आपका होता है जीएस पेपर 1, फिर आपका होता है जीएस पेपर 1। इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी के, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों आती है। तो मैं आसान भाषा में लिख देता हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आर्ट एंड कल्चर और ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका होता है पेपर जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में आपका हो जाता है पॉलिटी एंड आईआर। इसमें आईआर में अगर बात करें तो ये इसको इंटरनेशनल रिलेशंस को बोला गया, आईआर। फिर उसके बाद में आता है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। फिर आपका होता है जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आती है आपकी टेक्नोलॉजी, ये आपका साइंस का पार्ट हो जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। और यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता करंट के बेस पे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, जो कि आ जाती है आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। और भी सब्जेक्ट आते हैं इसमें, टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं इसको, पूरा इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अलग अलग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बाद में आपका होता है जीएस पेपर 4। उसके बाद में आता है आपका जीएस पेपर 4। उसमें आपसे पूछा जाएगा एथिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एथिक्स एक वो सब्जेक्ट है जो फिलोसफी और साइकोलॉजी और भी सब्जेक्टों से मिलकर बना है। इंटीग्रिटी, एंड एप्टीट्यूड, ये आपके 4 पेपर ही हो जाते हैं। जीएस का हर एक पेपर, जीएस का हर एक पेपर
250 नंबर का होता है, ठीक है। और ये नंबर आपकी फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं, इन्हीं पे फाइनल मेरिट बनती है, जिससे आप एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग के पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, क्वालिफाइंग के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ये से आपका होता है 250 मार्क्स का, सॉरी मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूं। ये से आपका हो गया 250 मार्क्स का। जीएस का हर एक पेपर 250 नंबर का होता है। जीएस का हर एक पेपर 250 नंबर का होता है। इसके बाद में आपके दो पेपर और आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल में हो जाता है दो पेपर और आते हैं, पेपर 1 एक ही सब्जेक्ट के होते हैं, और पेपर 2 ये भी 250 नंबर के होते हैं, 250 मार्क्स के। ये वाला भी 250 मार्क्स का होता है। और इसके बाद में होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। इसके बाद में आपको होता है पर्सनालिटी टेस्ट। ये होता है 275 मार्क्स का, और इसके भी मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है 275 मार्क्स का, इसके भी मार्क्स काउंट होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर टोटल देखते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें, जिससे फाइनल मेरिट बनती है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम लोग बात करें जिससे फाइनल मेरिट बनती है, तो आपके हो गए जीएस के 4 पेपर, एक पेपर होता है आपका 250 मार्क्स का, 4 की बात करें तो आपके बन गए जाके 1000 मार्क्स। पेपर 1 जो कि आपका होता है एसे का, ये भी हो गया 250 का। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 250 का एक होता है, 2 पेपर हो गए 500 के। तो आपका ये बनेगा 1750, ठीक है। इसके बाद में आपका जो इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट पीटी, वो होता है 275 मार्क्स का। तो ये टोटल बनता जाके आपका 2025 मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है वो आपका होता है 2025 नंबर का, जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। आई होप यू गॉट दिस। यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है वो होता है 2025 नंबर का, जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। आप अगर मेंस को क्वालिफाई करेंगे तब आप पीटी के लिए जाएंगे, और पीटी अगर आप क्वालिफाई कर देंगे उसमें भी फिर मेरिट बनती है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उनके बेस पे आप उसको क्वालिफाई कर देंगे, ये होता है उसका मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद में आप बन जाते हैं एक आईएएस या एक आईपीएस ऑफिसर। बहुत सारी ग्रुप ए और ग्रुप बी की भी पोस्टें हैं। उस यूपीएससी की पोस्ट और यूपीएससी के सिलेबस के बारे में एक हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसी चैनल पर, और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी की भी शुरुआत कर रहे हैं, आप उस वीडियो पे भी जाकर देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपका बेस बनाने के लिए। धन्यवाद।